हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग देखेंगे डॉल स्टार्टर कंट्रोल एंड पावर सर्किट डायग्राम। ये एक डॉल स्टार्टर सर्किट की डायग्राम है जिसमें लेफ्ट साइड में आपका पावर सर्किट डायग्राम है एवं राइट साइड में आपका कंट्रोल सर्किट डायग्राम है। लेफ्ट साइड का जो डायग्राम है पावर सर्किट डायग्राम में पहले आपका ऊपर में 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई, उसके बाद एक MCCB है, ये 3 फेज सप्लाई, इसके बाद L1 L2 L3 एवं इसके बाद है MCCB, एक MCCB, इसके बाद एक कॉन्टैक्टर K1 कॉन्टैक्टर जो है पावर सर्किट का मेन कॉन्टैक्टर, उसके बाद एक थर्मल ओवरलोड रिले है एवं एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे कंट्रोल सर्किट की डायग्राम की तरफ। ये कंट्रोल सर्किट डायग्राम है, कंट्रोल सर्किट डायग्राम का MCB है। इसके बाद है ऑफ पुश बटन, ये है मेरा कंट्रोल सर्किट डायग्राम का ऑफ पुश बटन। इसके बाद है एक थर्मल ओवरलोड रिले का NC कॉन्टैक्ट, जिससे मोटर ट्रिप हो जाएगा तो ये NC इनो हो जाएगा और मोटर नहीं ऑन होगा। उसके बाद है K2 कॉन्टैक्टर का एक NC कॉन्टैक्ट जो है ट्रिप कॉन्टैक्टर का एक कॉन्टैक्ट। उसके बाद ये जो है ये है K2 कॉन्टैक्टर, इसका ही कॉन्टैक्ट क्लोजिंग में यूज किया है। इसके बाद एक ऑन पुश बटन है, ऑन पुश बटन है और एक होल्डिंग कॉन्टैक्ट लिया है K1, ये K1 है, ये है मेन कॉन्टैक्टर और इसका ये एक होल्डिंग कॉन्टैक्ट लिया है क्लोजिंग सर्किट में। ठीक है। इसके बाद हम लोग K2 कॉन्टैक्टर पिकअप करने के लिए 49 जो है ओवरलोड रिले व थर्मल ओवरलोड रिले, इसका एक कॉन्टैक्ट लिया है जो एनो कॉन्टैक्ट है। इससे हम लोग जो K2 कॉन्टैक्टर है यहाँ पे K2 कॉन्टैक्टर पिकअप करवाएंगे। ये जो K2 कॉन्टैक्टर है इसको पिकअप करवाएंगे। के बाद है K1 कॉन्टैक्टर जो मेन कॉन्टैक्टर है, उसका एक NC कॉन्टैक्ट से हम लोग ऑफ इंडिकेशन को जलाया है। ये है K1 कॉन्टैक्टर का NC कॉन्टैक्ट, जिससे आपका ऑफ इंडिकेशन ग्लो करेगा। उसके बाद K1 कॉन्टैक्टर का एक एनो कॉन्टैक्ट है, एनो कॉन्टैक्ट से हम लोग ऑन इंडिकेशन जलाया है। उसके बाद K2 जो कॉन्टैक्टर है, K2 कॉन्टैक्टर ये है ट्रिप कॉन्टैक्टर, इससे हम लोग एक ट्रिप इंडिकेशन जलाया है। ये जो K2 कॉन्टैक्टर है इससे वो इंडिकेशन ट्रिप इंडिकेशन जलाया था, ये जो ट्रिप इंडिकेशन ये जलाया था। इसके बाद हम लोग इसको सिमुलेट करके देखते हैं ये कैसे काम करता है। उसके लिए पहले हम लोग को पावर सर्किट में एक MCCB है, पावर सर्किट में जो MCCB है इसको ऑन करना पड़ेगा। तो पहले हम MCCB को ऑन करते हैं, ये ऑन कर दिया। इसके बाद हम लोग कंट्रोल में आ जाते हैं। कंट्रोल सर्किट में एक MCB है, उसको ऑन करना पड़ेगा। कंट्रोल सर्किट में जो MCB है उसको ऑन कर दिया। उसको ऑन करते ही हम लोग को पता चल रहा है कि मोटर आपका अभी ऑफ पोजीशन में है और ऑफ इंडिकेशन ग्लो कर रहा है। ये ऑफ इंडिकेशन है, ये ग्लो कर रहा है। अभी हम इस मोटर को स्टार्ट स्टॉप देके चेक करेंगे कैसे कॉन्टैक्टर पिकअप एंड ड्रॉप अप होता है। तो पहले हम ऑन कर दिया। अभी क्या हुआ, मेरा K1 जो कॉन्टैक्टर है मेन कॉन्टैक्टर ये पिकअप कर गया। पिकअप करने के बाद इसका मोटर क्लॉकवाइज घूमने लगा है एंड K1 कॉन्टैक्टर अभी मैं ऑन को हटा दिया, अभी भी K1 कॉन्टैक्टर पिकअप है क्योंकि इसका होल्डिंग कॉन्टैक्ट से, और ये ऑन इंडिकेशन है जो अभी ग्लो करने लगा है। मतलब इससे हम लोग को पता चल रहा है कि मेरा मोटर ऑन हो गया है। इसके बाद हम लोग फिर से इसको ऑफ करते हैं। अभी ऑफ कर दिया। मोटर को बंद करने के बाद हम लोग फिर से इसका ऑन ऑफ चेक करेंगे। अभी फिर से मैंने ऑन कर दिया।
ऑन करने के बाद ये कहाँ से ऑन हो रहा है, होल्डिंग कहाँ से हो रहा है, ये चेक करता है पहले। ये जो K1 का एक कॉन्टैक्ट लगाया है ना, इससे ही इसका होल्डिंग कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो एक बार ऑन करने के बाद मेरा सप्लाई वहाँ से ही जा रहा है। अभी मैंने फिर से ऑफ कर दिया, फिर मैं ऑन कर दिया। ये ऑन ऑफ करके चेक कर रहा हूँ कि कौन सा कॉन्टैक्टर कैसे काम कर रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैंने फिर से ऑन किया। इसके बाद मैं ट्रिप करूंगा और देखूंगा। मैंने अभी ट्रिप कर दिया। अभी ट्रिप करने के बाद क्या हुआ, मेरा K1 ड्रॉप हो गया और K2 जो पिकअप कर गया। पिकअप करने के बाद मेरा ऑफ इंडिकेशन ग्लो कर रहा है एंड ट्रिप इंडिकेशन ग्लो कर रहा है। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में मैं इसको ऑन करूंगा तो मेरा मोटर ऑन नहीं होगा, क्योंकि मेरा K1 पिकअप ही नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा मोटर ऑन नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर मोटर को मुझे ऑन करना है तो मुझे पहले थर्मल ओवरलोड रिले को रीसेट करना पड़ेगा। ये थर्मल ओवरलोड रिले का एक कॉन्टैक्ट है, इसको पहले ऑफ करते। ऑफ करने से भी कुछ नहीं हो रहा है। जब तक मैं रीसेट नहीं करूंगा तब तक कुछ काम नहीं करेगा। पहले मैं रीसेट कर लिया। रीसेट करने के बाद फिर से मैं ऑन कर रहा हूँ। अभी मैंने फिर से ऑन किया तो मेरा मोटर चलने लगा।